तो चलिए आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में चलते हैं जहां एक महासती की आस्था और पतिव्रत की शक्ति के सामने स्वयं त्रिदेवों को भी झुकना पड़ा। ये दिव्य गाथा है महासती अनुसुईया की। जरा सोचिए, ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी। ये तो एक ऐसा संकल्प था जिसमें पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदलने की शक्ति थी। आइए इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में कौन है? वो है महासती अनुसुईया, एक ऐसी नारी जिनकी भक्ति और तप की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने घोषणा की थी, मैं अपने पतिव्रत के बल पर उगते हुए सूरज को रोक सकती हूँ और ग्रहों की चाल भी बदल सकती हूँ। ये उनकी अटूट आस्था का एक जीता जागता प्रमाण था। लेकिन ये प्रण किसी अहंकार से नहीं जन्मा था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्द था। जब उनके मातृत्व पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने उस चुनौती को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया और त्रिदेवों को ही अपनी संतान के रूप में पाने का संकल्प ले लिया। तो प्रण तो ले लिया गया था, मगर अब वक्त था उस प्रण की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा का। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी आस्था की नींव तक को हिला सकती थी। ये साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। वो भेष बदलकर महासती अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने भिक्षा तो मांगी, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो किसी भी पतिव्रता स्त्री के लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थी। आखिर क्या थी वो शर्त? ये शर्त उनके पतिव्रत धर्म को तोड़ने के इरादे से रखी गई थी। सोचिए, उस आश्रम में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये तो उनके पूरे अस्तित्व पर एक सीधा प्रहार था। और यहीं इसी पल में कहानी का रुख पलट जाता है। अब महासती अनुसुईया ने अपनी भक्ति की वो शक्ति दिखाई जिसने खुद देवताओं को भी हैरान कर दिया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। अपने पतिव्रत धर्म को याद करके उन्होंने त्रिदेवों को शिशु बनने का आदेश दिया और बस पलक छपकते ही वे शिशु बन गए। यही थी सतीत्व और पवित्रता की असीम शक्ति। इस चमत्कारी घटना के बाद जो दृश्य था उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक अब एक माँ की गोद में थे। उन्होंने साधुओं की शर्त का मान भी रखा और अपने धर्म की रक्षा भी की। उन्होंने उन्हें भोजन कराया, लेकिन एक माँ के रूप में, जिसकी दृष्टि में कोई कामना नहीं, केवल वात्सल्य होता है। और इसी एक घटना ने एक बहुत बड़े शाश्वत सत्य को साबित कर दिया कि जब त्रिदेव शिशु रूप में थे तब मातृत्व का स्थान देवत्व से भी ऊंचा हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनुसुईया के इस काम की गूंज अब स्वर्ग लोक तक पहुंच चुकी थी और कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आने वाला था। देखिए, जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे तो स्वर्ग में चिंता बढ़ गई। उनकी पत्नियां देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती घबराकर अनुसुईया के आश्रम पहुंची। लेकिन वो वहां देवियों की तरह नहीं, बल्कि ऐसी स्त्रियों की तरह आईं जो अपने पतियों को वापस पाने के लिए विनती कर रही थीं। देखिए कैसे शक्ति का पूरा पलड़ा ही पलट गया था। और महासती अनुसुईया ने उनकी पीड़ा को समझा। देखिए, उनमें शक्ति का घमंड जरा भी नहीं था, बल्कि करुणा का असीम सागर था। उन्होंने तीनों देवियों को भरोसा दिलाया और उनके पतियों को लौटाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से वही पवित्र जल छिड़का और तीनों देव वापस अपने असली रूप में आ गए। त्रिदेवों ने न सिर्फ अपनी हार मानी, बल्कि उन्होंने महासती अनुसुईया के प्रण को अपना आशीर्वाद भी दिया और वरदान के तौर पर उन्होंने अपने अंश से उन्हें एक पुत्र दिया जो भगवान दत्तात्रेय कहलाए। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में वो ताकत होती है जिसके आगे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी सिर झुका देती हैं। ये आस्था की, विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर आस्था की शक्ति की हद कहाँ है और कहाँ से दैवत्व की शक्ति शुरू होती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।